दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए प्रोग्राम में। दर्शकों, आज एक ऐसा स्पेशल वीडियो बनाने जा रहे हैं हम, खास करके ये आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो 75वां अवतरण दिवस जो कि सतलोक आश्रम बेदखेड़ी शामली उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मनाया जा रहा है। आज इस महाराज जी के इस इतने बड़े भव्य कार्यक्रम को सुशोभित करता हुआ आज हमारे सामने एक रक्तदान शिविर का ये बोर्ड लगा हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दर्शकों, जहां एक तरफ एक बूंद खून के लिए लोग जान तक को गवा बैठते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप ये जो माहौल देख पा रहे हैं, आप ये जो भीड़ देख पा रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के इस 75वें अवतरण दिवस में और इस भव्य कार्यक्रम की खूबसूरती को और बढ़ाता है। आइए दिखाते हैं अंदर के दृश्य को। क्या वाकई में यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के इस समागम में और ये जो अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, इसमें ये जो रक्तदान शिविर का जैसा कि अभी हमने बोर्ड दिखाया है, इसमें ये कैसे मना रहे हैं इस कार्यक्रम को, तो आइए हमारे साथ दिखाते हैं अंदर की तरफ। तो दर्शकों, जैसा कि अभी हम अंदर की तरफ आ चुके हैं इस रक्तदान शिविर में, और आप देख पा रहे होंगे एक बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर भक्तों की ये भीड़ लगी हुई है, जो कि अपना नाम दर्ज कराने के लिए ये बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब बैठे हुए सामने, जो कि भक्तों का जो ब्लड डोनेशन करना चाह रहे हैं, उनका जो नाम लिखना चाह रहे हैं। एक बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ भीड़ लगी हुई है। एक सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानते हैं ये क्या पूरी सच्चाई है। जी नमस्कार सर। सच्चाई सर, क्या शुभ नाम है आपका? अजय दास। सर, हमारे दर्शकों को एक बार बताइए, ये जो हम भीड़ देख रहे हैं, इतनी बड़ी जो भीड़ यहाँ पर अपना नाम दर्ज कराने के लिए लगी हुई है, इसका क्या मतलब, क्या उद्देश्य क्या है, ये क्यों यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठे हुए? ये सतगुरु रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से रक्तदान के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, इनसे कोई चार्ज भी लिया जा रहा है या अपनी स्वेच्छा के अनुसार ये रक्तदान करने के लिए आए? ये सब अपनी स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। जैसे आपने देखा आजकल अस्पताल में जा रहे हो, कोई बीमार है तो लोग रक्त देने के लिए बोलते हैं, कोई कहता है रक्त दे दो भैया, नहीं दे पाएंगे, लेकिन यहाँ एक दूसरे से लड़ने के लिए हमको रक्तदान करना, हमको करना है। ये संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से हुआ है। बिल्कुल दर्शकों, हम देख पा रहे हैं अपने अपने नंबर को डायरी में लिखवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में रक्त की एक बूंद देने के लिए यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए, जो रक्तदान को दे रहे हैं, जो रक्त का दान कर रहे हैं, उन भक्तों की जुबानी आपको सुनाते हैं कि उन्हें ये रक्तदान देने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक भाई हमारे साथ, ये आप देख पा रहे होंगे, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस में ये ब्लड का डोनेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए इनकी जुबानी सुनाते हैं कि ये प्रेरणा इनको कहाँ से मिली, जो अपने खून का एक एक कतरा तक देने के लिए और इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर एकत्रित हुए। तो आइए इनकी जुबानी सुनाते हैं। जी नमस्कार सर। साहिब जी। सर, क्या शुभ नाम है आपका? संदीप दास। सर, ये जो रक्त का दान कर रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो तांता लगा हुआ है, तो ये प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिली, जो इतनी बड़ी भीड़ में आकर के आप रक्त का दान कर रहे हैं? ये प्रेरणा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की ओर से मिली हमें जी। हम उन्हीं के अनुयायी हैं। और जी संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जी। रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो गुरुजी का उद्देश्य है कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी मकान, जिसका मकान नहीं है, जो सरकार मकान नहीं बनवा पा रही, गुरुजी ने उनके मकान बनवा दिए, और कपड़े की व्यवस्था किसी के पास नहीं है। तो ये प्रेरणा वहीं से मिली हमें। और आज यहाँ पे ब्लड डोनेट के लिए कैंप लगा हुआ है। नंबर नहीं पड़ रहा है, मतलब इतने अनुयायी हैं गुरुजी के कि उनका नंबर नहीं पड़ रहा है कि ब्लड डोनेट करने के लिए। हमारे भी नंबर बड़ी मुश्किल से लगा है डोनेट करने के लिए। ये प्रेरणा हमें गुरुजी की ओर से मिली है, संत रामपाल जी महाराज की ओर से। जी सर, एक बात और हमारे दर्शकों को बताएं, ये जो आप जो रक्त का दान कर रहे हैं, अपने सतगुरुदेव जी का जो आदेश बता रहे हैं आप, तो ऐसा तो नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने या उनके श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने कोई आपके ऊपर दबाव बनाया हो या आपसे कोई पैसे का लालच दिया हो कि आप ब्लड का डोनेशन इस अवतरण दिवस में करें? ऐसा नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का आदेश हम फॉलो कर रहे हैं। गुरुजी ने बोला है कि किसी गरीब की अगर जान बच जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, तो ब्लड डोनेट वैसे भी करना चाहिए। तो ये गुरुजी का आदेश है हमारे लिए, कोई वो नहीं है।
दोस्तों आप देख सकते हैं एक ऐसे संत को आज हम सुन पा रहे हैं इस अवतरण दिवस के माध्यम से, इस रक्तदान शिविर के माध्यम से, जिस संत ने अपने अनुयायियों को ऐसी शिक्षा दी हो कि ब्लड डोनेशन जरूर करना चाहिए, जिस संत ने ऐसी प्रेरणा की हो अपने भक्तों के अंदर कि रक्त का दान सबसे बड़ा दान होता है, गरीबों की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। दर्शकों ये बिल्कुल एक हकीकत है। एक भाई जैसे ही खड़े होते हैं वहीं दूसरे भाई को हम यहाँ पर लेटा हुआ देख पा रहे हैं और डॉक्टर साहब ये अपना ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं। ये बिल्कुल सच्चाई दर्शकों, एक के बाद एक ये क्रम ऐसे ही जारी है। एक भाई आपने अभी देखा था यहाँ से जा रहे हैं, हमारी बात समाप्त भी नहीं हो पाई तब तक एक दूसरे भाई आ चुके हैं। डॉक्टर साहब अपने ट्रीटमेंट में लग चुके हैं, आप इसको लाइव देख सकते हैं। एक ऐसे संत जिन्होंने ऐसी शिक्षा दी हो अपने भक्तों को। दोस्तों आपको क्या लग रहा है, ये संत जो आज ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं समाज में, खास करके युवाओं में जो ये जो ब्लड डोनेशन का हम क्रेज देख रहे हैं, तो बढ़ चढ़ करके इस अवतरण दिवस में जो दान कर रहे हैं, रक्त का एक एक कतरा अपने गुरुदेव के आदेश के अनुसार दान कर रहे हैं, तो ऐसे संत के लिए डॉक्टर साहब का क्या विचार है, आइए इनकी जुबानी सुनाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है आपका? राहुल राणा। सर, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप हम देख रहे हैं ये संत रामपाल महाराज जी का अवतरण दिवस में, तो ये सर इतनी बड़ी मात्रा में जो भीड़ आ रही है, ये सर आप कैसे और क्या आपका क्या विचार है इसके बारे में? देखिए, इसमें मेरा विचार ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज जो ये मुहिम चला रहे हैं समाज के हित में, ये बहुत ही बढ़िया है और इसमें सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और उनकी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए और भी सामाजिक कार्य करने चाहिए। सर, यहाँ एक भाई अभी बता रहे थे कि संत रामपाल जी ने ये रक्तदान का तो चला ही रहे हैं कार्यक्रम, साथ ही साथ वो एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं जिसमें गरीबों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान तक बना करके दे रहे हैं। तो ऐसे संत के लिए आपका क्या विचार है सर? बहुत अच्छे हैं जी, और इसी तरह आगे समाज के कार्यों में उन्हें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा। दोस्तों आप सुन रहे थे यहाँ पर उपस्थित ये चिकित्सा अधिकारी जो ये डॉक्टर साहब थे, उनके बयान को मैंने आपको सुनाया, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि संत रामपाल महाराज जी जो अपने भक्तों से ये रक्तदान की जो रिक्वेस्ट करते हैं, रक्तदान के लिए जो आदेश देते हैं, ऐसे संत को बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे एक के बाद एक और ये भाई साहब जुड़े हुए हैं, सामने भी देख पा रहे होंगे आप, लगातार यहाँ सारी की सारी टेबलें भरी हुई हैं और सभी पर लगातार ये रक्त का दान जो क्रम हम देख पा रहे हैं ये निरंतर चल रहा है। आपके सामने ये वीडियो के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। तो दर्शकों ये जो अभी हमने आपको दिखाया था, ये जो बड़ी बड़ी मात्रा में ये यहाँ पर आकर के इस रक्तदान शिविर में जो संत रामपाल जी के श्रद्धालु ये जो रक्त का दान कर रहे हैं, वो सारा का सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ पर एक डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब इन्हीं की जुबानी में आपको सुनाने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब के विचार, क्या कहते हैं वो इस बड़ी मात्रा में हो रहे रक्तदान को लेकर। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है आपका? श्रीपाल सिंह। सर, आप यहाँ पर अभी क्या देख रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं? सेवा भाव है बढ़िया और मिशन के सभी भक्त लोग अच्छी सेवा कर रहे हैं और बराबर रक्तदान करते रहते हैं और अभी तक 30 रक्तदान हो चुका है और काफी भीड़ अभी तक वेटिंग में है, सब लोग तैयार हैं रक्तदान। जी सर, जैसा कि अभी हम पीछे देख रहे थे, जी सर यहाँ पर अभी हम पीछे देख रहे थे तो भक्तों की इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ लगी है कि अपना अपना नंबर आने के लिए लंबी लंबी लाइनों में भक्त लगे हुए हैं संत रामपाल जी के शिष्य। तो इस बड़ी मात्रा में आई हुई संगत के बारे में आप सर क्या कहना चाहोगे, जिस संत ने ऐसी शिक्षा दी हो कि रक्त के लिए इस तरीके की होड़ लग रही हो उस भक्तों में? हाँ जी, बढ़िया बढ़िया भाव है सभी भक्तों का और ये जो है बराबर उतावले हैं देने के लिए और सभी में सेवा भाव है, बड़े अच्छे भक्त लोग हैं। ये सर ऐसा सीन आपने इससे पहले कहीं और भी देखा था कि इतनी बड़ी संख्या में भक्तों में जो क्रेज देखा हो ब्लड दान करने के लिए? हाँ, ऐसी संस्थाएं कमी मिले देखने को, गिनी चुनी संस्थाएं होती हैं ऐसी, सभी लोग का इस तरह से रक्तदान का बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेते, वो छोटी पूरे जान, लेकिन होती हैं ऐसी संस्थाएं, कम होती हैं वो। दोस्तों डॉक्टर साहब का स्पष्ट रूप से कहना है कि ऐसी संस्थाएं, ऐसे संत और ऐसे श्रद्धालु बहुत कम देखने को मिलते हैं जो अपने रक्त का एक एक कतरा तक अपने सतगुरुदेव जी के आदेश के अनुसार दान करने के लिए तैयार हों। दर्शकों इसी कड़ी में हम आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो एक भाई हमारे साथ ये जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर और क्या दान करने के लिए आए, आइए इनकी जुबानी सुनाते हैं। जी नमस्कार सर।
सत साहिब जी। सर यहाँ पर आज ये जो रक्त का जो कैंप लगा हुआ है, शिविर लगा हुआ है, इसमें अभी आपको हम खड़ा देख रहे हैं, आप क्या सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हुए? हम पता करने आए थे कि यहाँ पर हमको अपना जो है बॉडी डोनेट करना है देहदान के लिए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी हमको बताते हैं कि देहदान एक महादान होता है, उसको करना चाहिए। और ये परिणाम को संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में सर आप एक देहदान का संकल्प लेकर के यहाँ आए, देहदान करना चाहते हैं? जी जी जी। और जो कि यहाँ के सेवादार बताते हैं कि वो सरकारी मेडिकल कॉलेज में किया जाता है, लेकिन फार्म भरने के लिए हम आए हैं सतलोक आश्रम। यानी कि यहाँ संबंधित अधिकारियों द्वारा आपको मेडिकल कॉलेज की सलाह दी गई है? जी बिल्कुल। तो आप जाएंगे वहाँ पर? जी जरूर जाएंगे। दोस्तों ऐसा क्रेज आज तक मैंने नहीं देखा, अगर आपने देखा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ डॉक्टरों की टीम द्वारा निर्देश दिया जा रहा है कि इस दान के लिए आप ये जो भाई साहब देख रहे हैं, ये देह दान का संकल्प लेकर के यहाँ पर आए हुए थे। डॉक्टर साहब का कहना है कि आपको मेडिकल कॉलेज आना होगा, वहां पर आप देह दान का फॉर्म भरा करके और इस दान को कर सकते हैं। चलिए दर्शकों, ऐसे ही आध्यात्मिक से जुड़े हुए तथ्यों को संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में होने वाले सभी महासमागमों में कार्यक्रमों को देखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।